तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां मीरा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। वह बहुत ही साधारण थी, लेकिन न उसके मन में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। गोकुल में हर साल जन्माष्टमी पर भव्य उत्सव होता था, लेकिन मीरा के गांव में गरीबी के कारण कोई खास आयोजन नहीं हो पाता था। गांव के बच्चे और बड़े सब निराश रहते थे। इस साल मीरा ने ठान लिया था कि वह अपने गांव में भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाएगी, पर उसके पास ना तो कोई मूर्ति थी और ना ही मिठाई बनाने के लिए सामान। गांव वालों ने उसे समझाया कि यह संभव नहीं है, लेकिन मीरा का संकल्प अडिग था। एक दिन वह नदी के किनारे गई और उसने अपनी प्रार्थना में कहा, हे कृष्ण, क्या आप केवल गोकुल के हैं? क्या आप हमारे गांव में नहीं आ सकते? उसी रात मीरा ने सपना देखा। सपने में कृष्ण ने उसे एक पुरानी सूखी हुई लता के बारे में बताया, जो उसके घर के पीछे थी। कृष्ण ने कहा, इस लता को प्रेम और विश्वास के जल से सींचो, तुम्हें तुम्हारा मार्ग मिल जाएगा। सुबह उठकर मीरा ने तुरंत उस लता को ढूंढा। वह सचमुच सूखी और बेजान लग रही थी। मीरा ने अपने छोटे छोटे हाथों से उस पर रोज जल चढ़ाना शुरू किया। गांव वाले उसकी हंसी उड़ाते थे, कहते थे, अरे मीरा, सूखी लता कभी हरी नहीं हो सकती। पर मीरा ने हार नहीं मानी। जन्माष्टमी का दिन नजदीक आ रहा था। चमत्कारिक रूप से 2 दिन पहले ही उस सूखी लता में हरी पत्तियां निकल आई और उस पर एक सुंदर फूल खिल गया। उसी फूल के अंदर उन्हें एक छोटी सी बेहद खूबसूरत कृष्ण की मूर्ति मिली। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया। सबने मीरा से माफी मांगी और उस मूर्ति को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जन्माष्टमी की शाम पूरे गांव ने मिलकर उस मूर्ति को एक पालने में सजाया। किसी ने घर से थोड़ा गुड़ दिया, किसी ने दूध। सबने मिलकर कृष्ण के लिए एक साधारण लेकिन प्रेम से भरी खीर बनाई। उस रात गोकुल से भी ज्यादा चमक मीरा के गांव में थी। हर घर में दिए जल रहे थे और गांव वाले कृष्ण की भक्ति में झूम रहे थे। मीरा ने ये साबित कर दिया कि कृष्ण कहीं भी आ सकते हैं, बस उसके लिए प्रेम और अटूट विश्वास की डोर होनी चाहिए। उस दिन के बाद मीरा का गांव प्रेमपुर के नाम से जाना जाने लगा, जहां हर साल जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। प्रेमपुर में उस जन्माष्टमी के बाद से सब कुछ बदल गया था। मीरा ने सिर्फ एक उत्सव ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में एक नई उम्मीद जगाई थी। हर साल जन्माष्टमी आती तो प्रेमपुर की रौनक देखते ही बनती थी। दूर दूर से लोग इस अनोखे गांव की कहानी सुनने और उत्सव देखने आते थे। मीरा अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन कृष्ण के प्रति उसका प्रेम और गहरा हो गया था। एक दिन उसने सोचा कि क्या वह कभी साक्षात कृष्ण से मिल पाएगी। उसके मन में यह विचार आया कि यदि कृष्ण ने सूखी लता में दर्शन दिए थे, तो क्या वे किसी और रूप में भी उससे मिल सकते हैं। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि सच्चा प्रेम और सेवा ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। उसने बच्चों के साथ मिलकर गांव की सेवा करने का प्रण लिया। वे सब मिलकर गांव के बूढ़े बुजुर्गों की मदद करने लगे, भूखे को भोजन देते और प्यासे को पानी पिलाते। एक दिन एक बहुत ही वृद्ध और गरीब साधु प्रेमपुर गांव में आए। वे बहुत भूखे और थके हुए थे। गांव वालों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। लेकिन जब मीरा ने उन्हें देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। वह तुरंत उनके पास गई, उन्हें अपने घर ले आई और अपने हिस्से का भोजन उन्हें खिलाया। साधु ने भोजन करते हुए मीरा से पूछा, बेटी, तुम इतनी छोटी होकर भी इतनी दयालु कैसे हो? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दया नहीं बल्कि प्रेम है। मैंने सुना है कि हर जीव में कृष्ण का वास होता है। साधु ने भोजन के बाद अपना आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे प्रेम और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम जिसे ढूंढ रही हो वह तुम्हारे भीतर ही है। ये कहकर साधु अदृश्य हो गए। मीरा समझ गई कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उसे एहसास हुआ कि कृष्ण केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद, हर भूखे और हर प्राणी में बसते हैं। मीरा ने उस दिन के बाद से कभी भी कृष्ण को बाहर नहीं खोजा। उसने अपने प्रेम और सेवा को ही कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा मान लिया। प्रेमपुर गांव आज भी इसी विश्वास के साथ जीता है कि सच्ची भक्ति किसी आडंबर में नहीं, बल्कि प्रेम, दया और सेवा में
है। और मीरा की कहानी हर आने वाली पीढ़ी को ये सिखाती है कि यदि हृदय में अटूट विश्वास हो तो भगवान हर रूप में दर्शन देते हैं। मीरा की कहानी प्रेमपुर गांव में अब एक किंवदंती बन चुकी थी। उसके द्वारा शुरू की गई सेवा की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। प्रेमपुर अब केवल एक गांव नहीं बल्कि प्रेम और सेवा का केंद्र बन गया था, जहां कोई भी अजनबी भूखा नहीं सोता था और कोई भी दुखी नहीं रहता था। मीरा अब एक बूढ़ी दादी बन चुकी थी। उसकी झुर्रियों वाली मुस्कान में भी वही बालसुलभ श्रद्धा झलकती थी जो बरसों पहले थी। गांव के बच्चे उसके चारों ओर बैठकर उसकी कहानियां सुनते थे। वे अक्सर उससे पूछते, दादी क्या आपको कृष्ण कभी फिर मिले? मीरा मुस्कुराते हुए जवाब देती, बेटा वे हर पल मेरे साथ हैं। जब मैं किसी की भूख शांत करती हूँ तो उस भोजन में मैं उन्हें देखती हूँ। जब मैं किसी दुखी हृदय को दिलासा देती हूँ तो उनकी आंखों में मैं उन्हें पाती हूँ। अब मैं उन्हें कहीं बाहर नहीं खोजती। एक दिन पूरे गांव में भीषण अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और जानवरों का भी जीना मुश्किल हो गया। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। निराशा और हताशा चारों ओर फैल गई थी। मीरा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस विपत्ति में हमें अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए। कृष्ण ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। मीरा ने गांव के सभी युवाओं को पास के जंगल में भेजकर जड़ी बूटियों और जंगली फलों को इकट्ठा करने को कहा। उसने सभी के लिए एक एक माँ छोटे ऊँटी अनाज जमा किया और उसे आपस में बांटकर खाने का सुझाव दिया ताकि कोई भी भूखा न रहे। मीरा ने खुद भी भूखे रहकर सबको भोजन दिया। पूरे गांव ने मीरा के कहे अनुसार एकजुट होकर काम किया। उन्होंने मिलकर पानी के स्रोत ढूंढे, सूखे कुएं साफ किए और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई। उनकी निस्वार्थ सेवा और एक दूसरे के प्रति प्रेम को देखकर भगवान इंद्र भी प्रसन्न हो गए। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखा खत्म हो गया और धरती फिर से हरी भरी हो गई। गांव वालों ने इस चमत्कार के लिए मीरा को धन्यवाद दिया, लेकिन मीरा ने कहा, ये चमत्कार मैंने नहीं बल्कि आपके प्रेम और एकता ने किया है। कृष्ण तो हमारे प्रेम में ही बसते हैं। मीरा ने अपनी अंतिम सांस तक प्रेम और सेवा की मशाल जलाए रखी। प्रेमपुर के लोग आज भी कहते हैं कि मीरा की आत्मा हर जरूरतमंद की सहायता करने वाले हर व्यक्ति में जीवित है। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ प्रेम, त्याग और निस्वार्थ सेवा है, और इन्हीं गुणों से हम ईश्वर को अपने भीतर और हर जगह अनुभव कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।